हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके बारे में, जो वीपो देता है। ठीक है। और मुख्य रूप से आप देख सकते हैं इसका व्यापार ट्रिप्स के तहत किया जा सकता है, जो ट्रिप्स समझौता हुआ था उसके तहत। इवन जो डब्ल्यूटीओ है उसी के अंतर्गत ये भी आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, जो पहले गैट के रूप में था। और माराकेस जो समझौता हुआ था उसी के तहत इसका नाम जो है गैट का परिवर्तन करके डब्ल्यूटीओ कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और उसी समय उसी के तहत ये जो ट्रिप्स है, ठीक है, यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी इसके तहत क्या होता है, इवन आप देख सकते हैं इसका व्यापार होता है। इवन जीआई टैग से संबंधित जो भी व्यापार होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जीआई टैग के 1999 का जो एक्ट है उसके तहत दिया जाता है, और उसके तहत जो है 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है, फिर उसका री रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कोई नया खोज हो गया, कोई नया सर्च हो गया, कोई बौद्धिक संपदा हो गया, तो वो सारी चीज़ों का, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल कंपनी जो है वह कोई दवा बनाई, कोई एंटीबायोटिक बनाई किसी बीमारी के लिए, और कहीं पे ट्रायल वगैरह सारी चीज़ें करके नया रिसर्च करके खुद का अपना बिना किसी का कॉपी किया हुआ अपना जो है वह बनाई हुई है, मुख्य रूप से एक दवा एंटीबायोटिक बनाई है। अब उस दवा पे अधिकार किसका होगा? उस कंपनी का। अगर यह राइट न दिया जाए तो क्या होगा, सभी भारत मतलब सभी लोग वैसे नकल करके, और तब क्या कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट आप देखे होंगे उस तरह का, तो वो बना लेंगे। तो फिर वह कोई नया रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें करने के लिए लोग जो है उतावले या उत्साहित नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए उनको राइट मिला हुआ है कि वो चाहे तो पेटेंट कराते हैं, और पेटेंट करा के अपना जो है उत्पाद बेच सकते हैं। इवन गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होता है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो वो ट्रिप्स के तहत जो है व्यापार इसका होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ये आप समझ चुके होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अंदर क्या मामला है। अमेरिका जो है इसी पे अभी कुछ भारत के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो संबंधित वस्तुएं हैं उन पे रोक लगाया हुआ है, श्रेणी फर्स्ट में डाला हुआ है। तो श्रेणी फर्स्ट है क्या, यूपो वीपो क्या है, ट्रिप्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर की स्पेशल 301 रिपोर्ट में 8 देशों को प्राथमिक निगरानी सूची प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। यह कदम क्यों उठाया गया है? तो बौद्धिक संपदा संरक्षण प्रवर्तन के बारे में चिंताओं को दर्शाने के लिए। इवन तो अमेरिका जो मतलब वेस्टर्न जो कंट्री है अच्छा ये बताइए, अपने वहाँ जो नीम का जो पौधा होता है वह क्या अभी से है? नहीं, बहुत पहले से ही उसका यूज होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे आप देखेंगे सेक्रेट जो कुछ वन होते हैं, और जो समुदायों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, इवन उसको रक्षा करने के लिए। वैसे गांव में भी देखेंगे पीपल का वृक्ष हो गया, इवन जो नीम का वृक्ष हो गया, आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे उनकी पूजा, उस वृक्ष की पूजा भी गांव के लोग करते हैं, उससे जो है हवा शुद्ध होती है, दातुन लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो न जाने मतलब बहुत पहले से भारत के लोग जो है उसका यूज करते आए हैं। अब उस चीज़ को, उससे बने उत्पाद को क्या हुआ, अमेरिका जो है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो घोषित कर दिया कि ये हमारा उत्पाद है, हमने इसका खोज किया है। जब भारत जो है इसमें अपना रखा सारी चीज़ें, तो उसमें नज़र तब जाके भारत मतलब जीत हुई उसमें कि हाँ नहीं नहीं ये तो भारत का सारी चीज़ें हैं। और वास्तव में भारत ने प्रूफ करके दिखाया। तो हमारे वहाँ बहुत पहले से पुश्तून मतलब बहुत साल पहले से, बहुत पहले से ही हमारे वहाँ उसकी पूजा की जाती है, सारी चीज़ लोग यूज करते हैं गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। तो वहाँ से जो अमेरिका पेटेंट कराया हुआ था, वेस्टर्न कंट्री जो कराए हुए थे, वो पेटेंट मतलब समाप्त हो गया। जब पेटेंट समाप्त हो गया तो भारत के ऊपर आया कि भारत तो पेटेंट करा ले उस सारी चीज़ का, लेकिन भारत ने उसका पेटेंट नहीं कराया, इसलिए कि वह पेड़ पौधे पे सभी का अधिकार है और उसका संरक्षण करना मेन दायित्व है, तो भारत नहीं करा। ठीक। तो यही अभी क्या किया हुआ है कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संरक्षण प्रवर्तन के बारे में जो चिंता को दर्शाता है उसी को रखा जाता है प्राथमिकता निगरानी सूची में। अब वीपो क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। यही किसी मतलब पेटेंट को, किसी वस्तु को क्या करती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दर्जा देती है। तो बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि हो गई, अमूर्त रचनाएं हो गई, आविष्कार हो गया, औद्योगिक उत्पादन हो गया, या साहित्यिक कलात्मक कार्य हो गए, प्रतीक, ये सारी चीज़ों के बारे में यह कौन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देता है? वीपो देता है। तो वीपो को याद रखेंगे। और इसका व्यापार ट्रिप्स के तहत होता है। अब पेटेंट संबंधी पात्रता संबंधी मानदंड क्या है? तो इस अधिनियम में बताया गया है कि
मानदंडों को कई बार विवेकाधीन और प्रकृतियात्मक तरीके से लागू किया जाता है। जैसे आप देखेंगे पेटेंट एक्ट कब का है, 1970 का है। तो इसका धारा 3D के अनुसार किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप की खोज यदि उस पदार्थ की ज्ञात प्रभावशीलता को नहीं बढ़ाती है तो उसे पेटेंट योग्य नहीं माना जाता है। तो ये पेटेंट एक्ट कब का है याद रखेंगे आप लोग, 1970 का है। फिर अप्रभावी बौद्धिक संपदा प्रवर्तन क्या है, तो कमजोर कानून प्रवर्तन इसका है। जैसे राष्ट्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रभावी समन्वय का अभाव है, बौद्धिक संपदा उल्लंघनों के लिए कोई कठोर दंड का जो है प्रावधान नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे भारत 2024 के नोटोरियस मार्केट लिस्ट में शामिल है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। ट्रेडमार्क के संबंधित मुद्दे क्या है, जालसाजी वगैरह सारी चीजें। जैसे भारत में देखे होंगे कि अच्छा भारत में कुछ ऐसे जिले हैं, नाम तो मैं नहीं रखना चाहूंगा, कि उसका टू कॉपी भारत अभी कहीं या विश्व में कहीं बन रहा होगा, उसको टू कॉपी बन के तैयार होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें। तो ट्रेडमार्क से संबंधित मुद्दे जैसे जालसाजी का उच्च स्तर हो गया, खराब जांच गुणवत्ता हो गया, ये सारी चीजें। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत सिंगापुर ट्रीटी ऑन ऑफ ट्रेडमार्क्स, इसका पक्षकार भारत नहीं है। फिर विदेशी संस्थाओं पर नई बाधाएं हैं, जैसे जैव विविधता नियम 2024 के तहत विदेशी संस्थाओं को भारतीय जैविक संस्थाओं पर IPR या बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है, कि अगर वह बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राप्त करेंगे तभी अनुमोदन करना प्राप्त करेंगे, तभी जाके क्या कर सकते हैं, मतलब जैविक संस्था ये सारे काम कर सकते हैं। अन्य समस्याएं क्या है कि बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है, उसके स्वीकृति में देरी और लंबित मामले बहुत सारे हैं, जल्दी से उसमें अप्रूवल नहीं मिल पाता है, ये सारी चीज़ें हैं, कंसर्न है। फिर IPR के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी है। तो जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी ये लोगों को उत्साह बढ़ाएगा और धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बौद्धिक संपदा को बढ़ाने में, ये सारी चीज़ों में, आविष्कार में काम आ सकता है। डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन जो पायरेसी है उसमें वृद्धि हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 का है। यह नीति क्या कहता है कि WTO के बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं जैसे ट्रिप्स, मैंने शुरुआत में ही बताया, इसके समझौतों के अनुरूप है। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, NIPAM, स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना, IP सारथी चैट बॉक्स, ये सारे भारत सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं। फिर पेटेंट संशोधन अधिनियम 2024, इसमें क्या कहा गया है कि पेटेंट पंजीकरण और अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऐसा संशोधन किया गया है। फिर बौद्धिक संपदा प्रभाग कलकत्ता और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट्स ने दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर 2024 में IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रभागों की स्थापना भी की थी। वीपो संधिया क्या है, भारत ने वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफ ट्रीटी तथा कॉपीराइट ट्रीटी के साथ अपनी नीतियों को समन्वित करने के लिए प्रतिबद्धता भी दिखाई है। तो ये तो था मुख्य रूप से रिलेटेड IPR से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। और यहाँ से इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से प्रश्न पूछा जा चुका है आपके UPSC में, ठीक है। और प्रश्न पूछा जा चुका है IPR से, बहुत आसान प्रश्न था। अगर आप लोग एक बार थोड़ा सा करंट देख लिए होंगे तो बिल्कुल किए होंगे, या इवन आप लोग यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उसको PYQ को जरूर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आपको मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। इवन ट्रिप्स इस बार 2-3 बार न्यूज में रहा है, तो हो सकता है ट्रिप्स से फिर पूछ दे कोई क्वेश्चन। इवन ट्रिप्स हो गया, या एक और आप पढ़ सकते हैं इन्वेट्स, यहाँ से भी पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।